मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत भारतीय जनता पार्टी ने आज अमृत कलश यात्रा निकाली, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी मौजूद रहे। कैप्टन मनोज पांडे के आवास पर सर पहुंचने का अगर उद्देश्य जाना जाए, आखिर शहीदों के परिवार से शुरुआत क्यों सर? नहीं, शहीदों का देश की सुरक्षा में जो उनका योगदान है और उन लोगों ने अपने सर्वोच्च न्यौछावर अपना जीवन करके देश की सुरक्षा की है, ये हमारे लिए सबके लिए गर्व की बात है, देश के लिए गर्व की बात है। और अमृत काल में मेरी माटी मेरा देश का एक अभियान लिया है हमारी पार्टी ने माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में। और घर घर से हम लोग मिट्टी या अनेक स्वरूपों में कोई अन्य चीज़ें हम इकट्ठी करके एक अमृत कलश में इकट्ठी करके रख रहे हैं और इन सबको दिल्ली ले जाएंगे और दिल्ली में एक स्थान पर इसे एकत्रीकरण करके जो अमृत काल है, आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में माननीय प्रधानमंत्री जी इस अभियान को पूरा करेंगे। आज कारगिल के शहीद परमवीर चक्र विजेता मनोज पांडे जी के घर से आज के कार्यक्रम की अभियान की शुरुआत की गई है। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है, लेकिन ये कार्यक्रम हम लगातार कर रहे हैं और 15 तारीख तक हमें प्रत्येक बूथ पर ये सफलतापूर्वक कार्यक्रम संपादित करना है। अमृत वाटिका के रूप में हो तो सभी जगह वृक्षारोपण बूथों में 75 बूथ वृक्ष लगाना, ये एक हमारी पार्टी का अभियान है और इस अभियान को भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता पूरा करने के लिए हम लोग लगे हैं। भाजपा सेवा पखवाड़ा अभियान की सर अगर बात करी जाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से शुरुआत करी जाएगी, बताया जा रहा है उसमें भी कई तरीके के कार्यक्रम आप लोग आयोजित करने जा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन 17 सितंबर से और माननीय हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती तक 2 अक्टूबर तक के पूरे 15 दिन के पार्टी के कार्यक्रम निर्धारित हैं। और चाहे सेवा के काम हो, रचनात्मक काम हो, हमारे संगठनात्मक विषय हों, इन सारे कार्यक्रमों को पार्टी लगातार, चाहे वृक्षारोपण का अभियान हो, चाहे हमारे हेल्थ कैंप वाले विषय हों या चाहे रक्तदान के शिविर हों, एक पूरा कार्यक्रम 15 दिन के कार्यक्रम पार्टी ने डिजाइन किए हैं। और लगातार भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता गांव-गांव, घर-घर जाकर उस अभियानों के माध्यम से जनता सभी लोगों से जुड़ने का, कनेक्ट होने का काम करेंगे। घोसी से जीत से सर समाजवादी पार्टी बेहद उत्साहित है। अब प्रतापगढ़ में एक शिविर लगाने जा रही है, फिर मुंबई में बैठक करेगी, तो आपको लगता है 2024 में इसका कोई भी फर्क सर पड़ना है बीजेपी पर? नहीं, लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की प्रमुख विपक्षी दल के राजनीतिक दल है और उन्हें अपने कार्यक्रम अभियानों के माध्यम से जनता से जुड़ने का, अपनी बात जनता में बीच में कहने का अधिकार है। जहाँ तक घोसी बाई इलेक्शन का परिणाम भाजपा के हम लोगों की अपेक्षा के अनुसार नहीं आया है, लेकिन हमने एक जिम्मेवार राजनीतिक दल के नाते जो खामी हुई हैं, जो गलती हुई हैं, उन खामियों को, गलतियों को परखने का काम स्थानीय स्तर पर पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं और उसकी रिपोर्ट के आधार पर जो खामी है उन्हें दूर करके हम पूरी ताकत के साथ लोकसभा चुनाव में जाएंगे मोदी जी के नेतृत्व में। शिवपाल यादव लगातार हमलावर हैं सर, कह रहे हैं कि दारा सिंह चौहान और ओम प्रकाश राजभर बीजेपी के नहीं सपा के स्टार प्रचारक थे, बेहद ही हल्के लोग हैं। आपको लगता है इस तरीके की बयानबाजी सर ठीक है? अब ये उन्हें इस विषय पर विचार करना चाहिए। शिवपाल जी जैसे नेता को इस तरह की बयानबाजी से बचना चाहिए। लोकतंत्र में सबकी अपनी भूमिका है और वो ओम प्रकाश राजभर जी हों या दारा सिंह जी हो, वो हमारे साथ आए हैं, हमारे गठबंधन का, हमारी पार्टी का हिस्सा बने और लोकतंत्र में सबका अपना एक स्थान है। और भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने साथी और सहयोगियों के साथ जो हमारे विकास की योजनाएं हैं, हमारे गरीब कल्याण की योजनाएं हैं और हमारी पार्टी का संकल्प है, हम सब लोग मिलकर उस और आगे बढ़ रहे हैं मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में। और निश्चित रूप से भाजपा लोकसभा चुनाव में 100% सीटें जीतेगी मोदी जी के नेतृत्व में, ये संकल्प
हम सब हमारे साथी सहयोगियों का और एनडीए के साथी सबका सहयोगी होगा। सर, पिछड़ा वर्ग महाकुंभ की आप लोग नवंबर माह से शुरुआत करने जा रहे हैं। 2 लाख से ज़्यादा कार्यकर्ता बनाएंगे। 24 सितंबर को एक सोशल मीडिया की वर्कशॉप भी होगी। कहा जा रहा है कि जो है पीडीए से भारतीय जनता पार्टी घबरा गई है, यानी पीडीए वर्सेस जो है वो एक तरीके से पिछड़ा वर्ग चल रहा है सर। ऐसा नहीं है। हमारी पार्टी के कार्यक्रम और अभियान लगातार निरंतर 12 महीने 24 घंटे भाजपा का एक कार्यकर्ता जो भी पार्टी के कार्यक्रम है, अभियान है, उन अभियानों को लेकर लगातार जनता के बीच में हूँ। चाहे सेवा के काम हो, चाहे रचनात्मक काम हो, या हमारी पार्टी के विचारधारा से जुड़े विषय हों, हमारे संगठन के काम हो, और समाज में अलग अलग वर्गों में हमारी पार्टी के मोर्चे प्रकोष्ठ अलग अलग क्षेत्रों में हम लोग काम कर रहे हैं। तो ये रूटीन प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया में पिछड़ा वर्ग मोर्चे ने एक कार्यक्रम तय किए हैं, तो वो पूरी ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी उस समाज में हमारी पार्टी ने जो काम किए, हमारी सरकारों ने जो काम किए, उन्हें लेकर जनता के बीच में जाएंगे। सभी को पता है सर, जनवरी में जो है एक ऐतिहासिक दिन होगा जिस दिन राम मंदिर का उद्घाटन होगा, लेकिन इसको लेकर सर उद्धव ठाकरे का कहना ये है कि बसों से लोगों को बुलाया जाएगा, लेकिन जब वापसी में आएंगे तो गोधरा जैसा जो है वो कांड हो सकता है। इसको लेकर सपा के अबू आजमी ने भी सर सवाल उठाया है। क्या कहना है सर इस पर, क्यों आखिर वो इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं? उद्धव ठाकरे बड़े नेता हैं और उस दल के नेता हैं जिनका राम मंदिर निर्माण में अपना एक विशेष योगदान है, विशेष स्थान है। अब उनकी राजनीतिक विचारधारा अगर बदली है तो इस प्रकार की बयानबाजी उन्हें नहीं करनी चाहिए। और हमारी सरकार उत्तर प्रदेश सहित देश में कानून के राज के साथ हम लोग दोबारा चुन के आए हैं, और देश के नागरिकों की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकताओं में है। कानून व्यवस्था बेहतर हो, इस विषय के साथ हम लोग लगातार हमारी सरकारें काम कर रही हैं। बहुत शुक्रिया सर, बात करने के लिए। हमारे साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट निखिल के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।